इजहार अस्पी साहब के लिए आप लोगों से यज़बन गुजारिश करने के लिए आया हूं। वोट तो मैं मांगने के लिए आया ही हूं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया हूं। वो इत्तेहाद जो आज वक्त की जरूरत बन चुका है, वो इत्तेहाद जो आज मुल्क के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। एक ऐसे वक्त में हम आए हैं जहां मुल्क के सामने कैसे हालात हैं ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आज एक खास तबके को, खास तौर से इस मुल्क के मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग तरह के कानून लाए जा रहे हैं और उस कानून के जरिए हमसे ये पूछा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों से ये पूछा जा रहा है कि अगर तुम इस मुल्क के है तो ये साबित करो कि ये मुल्क तुम्हारा है। ये साबित करो, दस्तावेज दिखाकर तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं। हमने शायद कभी हमारे पुरखों के ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जहां अपने ही मुल्क में हमें गैरों की तरह पेश किया जाएगा, जहां हमें ये साबित करने के लिए कहा जाएगा कि ये मुल्क तुम्हारा है। मैं यहां की आवाम के जरिए एक बात कहना चाहता हूं, ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, ये मुल्क जितना अमित शाह का है, उतना ही इम्तियाज जलील का है, उतना ही असद अवैसी का है, उतना ही उन बच्चों का है, उन मेरी माँ और बहनों का, उतना ही हमारे बुजुर्गों का है। ये मुल्क सभी का है। लेकिन आज हुकूमतें ये समझ रही है कि अब हम हुकूमत में आ गए हैं तो हम कुछ भी कानून लेकर आएंगे और उस कानून के जरिए इस कौम को दबाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है, ये हकीकत है कि पिछले 70 सालों से हम जिन लोगों के ऊपर भरोसा करते आए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो आप लोगों के बीच में महज 5 साल पहले बिहार में दाखिल हुई। 6 सीटों के ऊपर जब हम चुनाव लड़ रहे थे 5 साल पहले, मुझे याद है मैं भी आया था। असद साहब गिड़गिड़ाकर आप लोगों से इल्तिजा कर रहे थे, आप लोगों को ये बता रहे थे कि ये गठबंधन को अगर तुम वोट दोगे तो ये समझ लेना कि ये वोट तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है। लेकिन जहनों के अंदर ऐसी बात बताई गई थी कि नहीं, हमको मोदी को दूर रखना है, इसीलिए गठबंधन को लेकर आना है। क्या ये सही नहीं है कि पिछले इलेक्शन में जितने भी लोग थे उस गठबंधन के नाम के ऊपर एकजुट हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने किया, जो शक और जो डर हम आपको 5 साल पहले बता रहे थे, वो सच साबित हुआ जब नीतीश कुमार, जिसके ऊपर आपने भरोसा करके अपना वोट दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिला। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी ताकतवर महसूस कर रही है कि उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन के वक्त अलग अलग पार्टियां लड़ ले, इलेक्शन के बाद उन्हें खरीदना कैसा है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। कोई नहीं दावे के साथ कह सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, नीतीश कुमार की हो, रामविलास पासवान की हो, राहुल गांधी की पार्टी हो, कल जब सरकार बनाने की बात आएगी तो कौन किसके साथ चले जाएगा, इसका कोई दावा नहीं कर सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर हम कोई ये गारंटी दे सकते हैं तो ये गारंटी दे सकते हैं कि हम अपना सर कटा लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। क्योंकि इस मुल्क को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है इतने 70 सालों के अंदर। ये जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इनका काम यही है कि मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, समाजों के बीच में दरारें पैदा करो, दीवारें पैदा करो,
और अपनी सत्ता का मजा लेते रहो। दोस्तों, आज जो मुल्क के हालात हैं आप अच्छी तरह से जानते हुए भी अगर हम गफलत में रहे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब सरकार एक और कानून लेकर आने वाली है। और साफ कर दिया है उन्होंने कि हम ये कानून लेकर आएंगे जिस तरह से बिहार का इलेक्शन खत्म होने दो, हम एनआरसी और सीएए को दोबारा लाने वाले हैं। एनआरसी और सीएए के लाने का मतलब यह है महज आपको सिर्फ डरा कर रखना, और अगर उनके इस कानून के बीच में अगर कोई एक चट्टान बनकर खड़ा है तो मेरा ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वो असदुद्दीन अवैसी जो पार्लियामेंट के अंदर 550 सांसद बैठते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो उस दिन अकेले थे और जब ये बिल आया तो किसी ने मुंह नहीं खोला। उन लोगों ने भी मुंह नहीं खोला जिन्हें आप पिछले 70 सालों से अपना रहनुमा समझते थे, अपना लीडर समझते थे, फख्र करते थे कि मैंने इसे चुनकर दिया है। लेकिन जब आपको इस मुल्क से निकालने की बात आ रही है, आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मुल्क के अंदर दफन होंगे, तो आज आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ, साबित करो कि ये मुल्क तुम्हारा है। तो ऐसे हालात के अंदर जब असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने ये बिल लाया गया तो बहुत हिम्मत लगती है दोस्तों, बहुत हिम्मत लगती है। तसव्वुर करो वो मंजर कि 550 के ऐवान के अंदर पूरे के पूरे एक तरफ खड़े थे और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अकेले एक तरफ खड़े थे। और जब नरेंद्र मोदी ने वो बिल लेकर आया तो वो बिल थी के ऊपर जो बिल लेके आना है लेकर आ, लेकिन इस बिल को इस मुल्क के अंदर मैं लागू नहीं होने दूंगा, और वो बिल फाड़कर मोदी के मुंह पर फेंक दिया। आपने देखा है, आपने देखा है अपनी आंखों से ये जिस तरह से आपको इज़हार अस्फी साहब के पर्सन ने बताया है कि ये इलेक्शन महज कुछ विधायकों को जिताने के लिए हम यहां पर नहीं आए हैं। मैं यहां के बुजुर्गों से, नौजवानों से ये पूछना चाहता हूं, मैं जब इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि क्या वजह है कि इनके मुस्तकबिल के बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे। क्या कोई माँ बाप की ये ख्वाहिश नहीं होती है कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अच्छे ओहदे के ऊपर जाना चाहिए। आपने अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई तो हम इनके मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, हम इनकी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप लोग हमें अपना साथ देंगे, अपनी ताकत देंगे, अपनी दुआओं से हमें नवाजेंगे। 7 तारीख के दिन बहुत अहम दिन है हम सब की जिंदगियों के लिए। आप सोचेंगे कि अगर अपना वोट नहीं दिया तो क्या होगा, इतने सारे लोग तो देंगे। एक एक वोट की कीमत मायने रखती है। महज 7 दिन बचे हुए हैं। इन 7 दिनों के अंदर यहां पर जितने भी लोग हैं ये अपने आप से तय कर ले कि आज यहां पर हमने इज़हार अस्फी साहब को नहीं बुलाया, हमने उनसे ये कहा कि आप जाइए वहां पर, इम्तियाज जलील यहां पर इम्तियाज जलील बनकर नहीं खड़ा रहेगा, बल्कि इज़हार अस्फी बनकर मैं यहां पर आपके बीच में आया। आप लोगों को भी अगले 7 दिनों तक ये तय करना है कि मेरा नुमाइंदा, मेरा उम्मीदवार यहां आए ना आए, उनकी तरफ से मैं काम करूं रहा हूं, ये इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं। ये सोच लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 7 तारीख के दिन आप लोगों को चौथे नंबर के ऊपर, वोटिंग मशीन के ऊपर चौथे नंबर के ऊपर इज़हार अस्फी साहब का नाम है, उनकी तस्वीर है, पतंग की निशानी है। आप सभी को सुबह सुबह उठकर लाइनों में खड़े रहना है, वहां पर अपना वोट का इस्तेमाल करना है और ये ख्याल रखना है कि हम तमाम घर वालों के एक बार वोट खत्म हो गए तो मेरे पड़ोसी ने दिया है या नहीं दिया है, मेरे रिश्तेदार ने दिया है या नहीं दिया है करके ये सब अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 10 तारीख के दिन जब बिहार के नतीजे आएंगे तो इंशाल्लाह ये शर्फ हमें भी हासिल होगा कि उसका जश्न सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा बल्कि हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान भी मनाएगा। यही हम उम्मीद, यही हम ख्वाहिशें लेकर जा रहे हैं। मुझे अभी अभी आते ही एक मौलाना साहब ने कहा
कि ये जितना भी गांव है, ये जो पंचायत है, ये गांव आप ये समझ लीजिएगा, इस पूरे गांव को असद ओवैसी साहब ने दत्तक लिया है। ये उन्हीं का अपना गांव है। इंशाल्लाह उसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं हम कि जब नतीजे आएंगे तो यहाँ से हमें पता चलना कि एक ऐसा भी इलाका था बिहार का जहाँ पर एक भी वोट किसी और पार्टी को नहीं गया, पूरे के पूरे वोट पतन की तरफ ही गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।